पोल ने फांसी पलट दी। तो क्या पीएम मोदी की टुपकी ने काम कर दिया? क्या महाकुंभ में मोदी की पूजा का फल मिल गया? फिलहाल एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी की जीत की ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली में अब बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म होने वाला है? ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की ही बढ़त दिखा रहे हैं। यही आंकड़े नतीजे में बदल गए तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार तय है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं जिसका आपको इंतजार है बेसब्री से कि आखिर दिल्ली में एग्जिट पोल किसकी सरकार बनवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आ गया है पहला एग्जिट पोल। जी हां, मैट्रिक्स का एग्जिट पोल आपके सामने है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का वोट परसेंटेज बहुत कम हो गया है। 53% वोट था 5 साल पहले, 53% से 44% वोट आ गया है एग्जिट पोल के हिसाब से। बीजेपी का वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी से 2% ज्यादा, मैट्रिक्स उन्हें 46% दे रहा है। अच्छी खबर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का वोट परसेंट जो 4% के आसपास था वो डबल हो गया है 4 से 8%। लेकिन ये वोट परसेंट जब सीटों में बदल रहा है तो किसको कितनी सीटें दे रहा है? अरविंद केजरीवाल 32 से 37 सीटें, 70 विधायक है विधानसभा में, 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। केजरीवाल को 32 से 37 सीटें मिल रही हैं। केजरीवाल केवल एज पर है, या इस पार या उस पार, ये एग्जिट पोल ये कह रहा है। लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत के करीब है, 35 से 40 सीटें बीजेपी को एग्जिट पोल दे रहा है। कांग्रेस जो 0 थी लंबे वक्त से वो 0 से 1 की तरफ बढ़ गई है। ये एक एग्जिट पोल है। दूसरा एग्जिट पोल आपके सामने है पी मार्क। केजरीवाल को और पीछे वोट परसेंटेज मिले जा रहा है। जो 53-54% वोट था वो केजरीवाल का 42% हो गया है, यानी लगभग 10% से भी कम वोट परसेंटेज, 10% से ज्यादा गिरा है। बीजेपी को 45% वोट दे रहा है पी मार्क, और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है 4% से 9% पर पी मार्क पहुंचा रहा। लेकिन सीटों में देखिए केजरीवाल बहुत पिछड़ गए, 21 से 31 सीटें केजरीवाल को दे रहा है पी मार्क, यानी केजरीवाल सरकार बनाते नजर नहीं आ रहे हैं पी मार्क के हिसाब से। और बीजेपी को 39 से 49 सीटें दे रहा है, यानी बीजेपी इस दूसरे पोल में भी सरकार बनाती नजर आ रही है। और कांग्रेस एक सीट से 0 से 1 यानी खाता खोल सकती है। अब सवाल यह है कि वोटिंग हो गई है, पुरुषों और महिलाओं ने वोट कर दिया है। आपको बताऊं दिल्ली में पुरुष किसके साथ थे, महिलाओं ने किसको कितना वोट किया है, जरा ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, पुरुषों की पसंद थी बीजेपी, 43% मर्दों ने, पुरुषों ने बीजेपी को वोट किया है। 39% पुरुषों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, और 7% पुरुषों ने कांग्रेस को वोट किया है। महिलाओं की पहली पसंद कौन था? जी हां, आम आदमी पार्टी, 48%, यानी महिलाओं ने 3% ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को किया है। बीजेपी को 45% वोट, यानी 3% कम। क्या केजरीवाल की जो फ्री बस सुविधा है उसका फायदा केजरीवाल को इस 3% वोट में ज्यादा मिला है। 48% महिलाएं पी मार्क के पोल, मैट्रिक्स के पोल में ज्यादा वोट करती हुई नजर आ रही केजरीवाल को। कांग्रेस पार्टी को 4% महिलाओं ने ही पसंद किया है। अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं देश के सारे एग्जिट पोल। वो सारे एग्जिट पोल से आपको यह आकलन हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार आने की संभावना है। एक एक करके सारे एग्जिट पोल आपके सामने। पोल 1 किसे दे रहा है कितनी सीटें? पहला पोल देखिए, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, 36 जिसे मिल गई वो बना लेगा सरकार। आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दे रहा है पहला एग्जिट पोल। 32 से 37 यानी 36 पर सरकार बननी है, एक ज्यादा। 35 से 40 पोल 1 दे रहा है बीजेपी को, और 0 से 1 दे रहा है कांग्रेस पार्टी को। पोल 2 देखिए जरा, पोल 2 22 से 31 सीटें दे रहा है केजरीवाल को, 39 से 45 सीटें दे रहा है नड्डा को यानी बीजेपी को, और कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 पोल 2 दे रहा है। पोल 3 देखिए जरा, पोल 3 सीधे सीधे बीजेपी को दे रहा है 37 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत से 1 सीट ज्यादा, 36 पर बहुमत है। केजरीवाल बहुमत से पीछे रह गए, 33 सीटें। और ये जो तीसरा पोल है ये तो कांग्रेस का जो सूखा है, जो 0 मिल रहा है वो 0 पर बरकरार रखे हुए। पोल 4 देखिए, पोल 4 आम आदमी पार्टी को दे रहा है 25 से 28 सीटें, यानी सरकार नहीं बन रही है। बीजेपी को पोल 4 ज्यादा सीटें दे रहा है, 39 से 44 तक ले जा रहा है, यानी पूर्ण बहुमत से और ज्यादा। और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, एक भी सीट नहीं, पोल 4 कांग्रेस को 2 से 3 सीटें भी दे रहा है। ज्यादातर पोल में आप देखेंगे एज अब तक बीजेपी की तरफ थी, लेकिन पोल 5 भी है। पोल 5 अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा है। पोल 5 कह रहा है कि 38 से 40 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। पोल 5 कह रहा है कि 30 से 32 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, यानी बीजेपी कुछ कदम पीछे रह सकती है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यहां है कि 1 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है पोल 5 में। पोल 6 देखिए जरा, 24 से 29 सीट केजरीवाल को फिर सरकार नहीं बनाते नजर आ रहा है। अगर आप देखें इन 6 पोल में सिर्फ एक पोल है जो केजरीवाल की सरकार बनाता दिख रहा है, बाकी के 5 पोल में आपकी सरकार नहीं बन रही है। बीजेपी को 40 से 44 सीटें दे रहा है पोल 6, और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल रही है। पोल 7 भी है, पोल 7 में भी देखिए, पोल 7 में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, 40 से 44 सीट, यानी 7 में से 6 पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। पोल 7 में देखिए 26 से 34 सीटें
केजरीवाल को मिल रही है, यहां भी बहुमत के आंकड़े से पीछे है। और यहां पोल 7 बुरी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए लेकर आया, 0 पहले भी थी, 0 इसमें भी है। और औसत अगर मैं निकालूं, इन सारे पोल्स का भी पोल अगर हम निकाल ले तो बीजेपी पूर्ण बहुमत पा चुकी है, 36 पर बहुमत है बीजेपी। इन सारे पोल का पोल निकालने पर भी 41 सीटों तक पहुंच रही है, यानी मिनिमम कम से कम इन सारे पोल का पोल निकालेंगे तो बीजेपी 41 सीटें जीतेगी, सरकार बना पाएगी। अरविंद केजरीवाल 29 सीट यानी 36 पर बहुमत है, 7 सीटें पीछे है बहुमत से, और कांग्रेस 0 पर है, एवरेज ये कह रहा है। आइए अब आपको सुनाता हूं एग्जिट पोल आने के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं और जो वोट देने पहुंची बड़ी शख्सियतें वो क्या कह रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और दिल्ली की जनता गुड गवर्नेंस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा करती है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार और विकास, इन दोनों के बीच में विकास को चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है। बालू के तिनके बिखर गए हैं और कीचड़ में कमल दिल्ली में खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 70 कमल के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। मुझे लगता है अच्छे बहुमत की सरकार बनने वाली है और जब लोग अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए, अच्छी शिक्षा देखने के लिए, बिजली पानी शिक्षा के मुद्दे पर वोट करते हैं तो फिर छप्पर फाड़ के देते हैं। वेव, मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती है कि दिल्ली में विकास हो, दिल्ली वाले चाहते हैं। तो इसलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। 3 बार तो बन चुकी, इस बार चौथी बार प्रचंड बहुमत के साथ 60 से ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, 27 साल बाद ही सही मगर वापसी हो रही है। और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे क्योंकि हम जानते हैं अभी एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारे समीकरण बदले हैं। और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। तमाम एग्जिट पोल जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज्यादा आता है। मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब आइए आपको बताऊं, एग्जिट पोल मैंने आपको दिखा दिए। अरविंद केजरीवाल 3 बार सत्ता में आए, क्या रहा रिजल्ट दिल्ली का जरा वो देखिए। 2015 में विधानसभा चुनाव हुए, 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिली थी 67 सीटें, 67 सीट्स, बीजेपी को मिली थी 3 सीट और कांग्रेस को 0। उसके बाद फिर चुनाव हुए, उसी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54% से ज्यादा वोट मिले थे 15 में, बीजेपी को 32%, कांग्रेस को 9.7%। 15 के बाद 20 में चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल को 62 सीटें मिली, इससे पहले 67 मिली थी, 5 साल बाद 62 हो गई, बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 0। वोट परसेंट देखेंगे, पहले 54 था लगभग, उसके बाद 53.57 हो गया, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ गया 38.51, कांग्रेस का घट गया लगभग 9.5 से 4.5 के आसपास 4.25 आ गया। तो ये 2 बार के नतीजे मैंने आपको दिखाए। अब दिल्ली की जनता ने आज बंपर वोटिंग की है, लगभग 58 से 60% वोटिंग हुई है। ये पोलिंग बूथ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, खचाखच भीड़ थी, हर इलाके में इसी तरह लोग वोट करने के लिए निकले।